तो कल हमने जो लास्ट क्लास में त्रिकोणमिति की जो थ्योरी थी वो पढ़ ली थी। आपको लगभग सूत्र बता दिए थे त्रिकोणमिति में यूज होने वाले हैं। बाकी अब हम पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इनमें जो सूत्रों की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको यही कहीं बताते चलेंगे। वैसे मुझे लगता है ज्यादातर सूत्र आपको बता दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है जो पिछले ये सारे सवाल मैं जो कराने जा रहा हूं 2 और 3 वर्षों के दौरान आए हुए हैं, साथ ही आपकी प्रश्न बैंक में भी है। ठीक है, तो पहला सवाल है इसका 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हल करना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें सारणी के मान याद होने चाहिए। हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 30 का मान। क्या यूज करने वाले हैं? tan 30 का मान, और tan 30 का मान होता है 1/√3। हम इस मान का यूज करेंगे, सवाल को हल करेंगे। दो अपनी जगह, tan 30 का मान होगा 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है। tan स्क्वायर 30 का मतलब है tan 30 का जो भी मान आएगा उसका आप वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3 का वर्ग। ठीक है, अब जैसे हम हल करेंगे, ऊपर 2 का गुणा कहाँ हो जाएगा? 1 में, ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। यहां पे हम बटे में 1 मान के एलसीएम लेके इस पद को हल करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 2/√3 1 प्लस 1/3 एलसीएम लेते हैं। ये नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा। इस 1 का भाग इस 3 में दोगे, 3 बार जाएगा, 3 में गुणा यहाँ 1 में हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1 रहने वाला है, और ये 2/√3, ऊपर 2/√3 और नीचे हो जाएगा 4/3। जब किसी भी मतलब मैथमेटिक टर्म में भिन्नों में 4 पद हो तो बीच वाले दोनों पदों का गुणा होता है और बाहर वाले दोनों पदों का गुणा होता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3/4 गुणा √3। इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, है ना, और इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, और इस √3, एक मिनट इसको यहां नहीं काटते वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको कैसे किया। अब ऊपर वाला 3 है, उसको √3 गुणा √3 लिख सकते हो ना, है ना, और नीचे 2 गुणा √3, इससे ये गया, उत्तर आ गया आपका √3/2। आंसर तो वैसे आपका यही बन जाता है, लेकिन आपके जो सवाल है ये ओटी में आया हुआ, और ओटी में इन्होंने दिया था कॉस साइन ऐसे करके मान। तो ये √3/2 भी काय का मान होता है? साइन 60 डिग्री का भी मान होता है, या फिर कॉस 30 डिग्री। अगर आपका सीधा सिर्फ हल करने में आया है तो आप यहां पे हल करके छोड़ दोगे। ऑब्जेक्टिव में आया अगर यही मान दिया √3/2 तो आपका सही है, और अगर उसके अलावा ऐसे ऑप्शन दिए साइन 60 cos 30, तो साइन 60 दिया तो सही होगा, या cos 30 दिया है तो सही होगा। ये भी आपका आया हुआ सवाल है, शायद 2024 में भी आया है ये, कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है। इसको हल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? tan 45 का मान, और tan 45 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, हल कैसे करेंगे? लिख लेते हैं 1 माइनस tan
स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 माइनस 10 45 का मान 1 यानी 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग। इसको यही कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 बट्टे 2 और उत्तर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मान के फॉर्म में आपका यही है, लेकिन अगर साइन कॉस टेन के माने पूछे तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, कॉस 90 का मान भी 0 होता है। ठीक है, ऐसे देख लेंगे। बाकी उत्तर इसका क्या आना, अल्टीमेटली 0 आना है। अगर 0 दिया है तो आप 0 को टिक कर देंगे, अगर 0 नहीं दिया है अब तो फिर दिया होगा साइन 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री उत्तर हो जाएगा, या फिर कॉस 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका उत्तर यहीं तक होता है। अगला सवाल है आपका साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा कब। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री पर, दूसरा है 30 डिग्री पर, तीसरा है 60 डिग्री पर और चौथा है 90 डिग्री पर। इन चारों में से किस डिग्री पर यह समीकरण सेटिस्फाई होगी, ये प्रश्न है आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। इसको कैसे हल करेंगे, हम दोनों तरफ मान रखेंगे, ठीक है, और जैसे ही मान रखेंगे जहां पर दोनों तरफ मान बराबर आ जाएंगे वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि हमें उत्तर इसका पता है, हम इसको लेके चलते हैं 90 डिग्री से पहले। ठीक है, पहले हल करते हैं काय पे 90 डिग्री पर। तो साइन 2 गुणा 90 बराबर 2 साइन डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री आपके ऑप्शन में नहीं है, 60 डिग्री है। कितना है, सॉरी एक 45 डिग्री और छूट रहा है, 45 डिग्री। तो सबसे पहले हल करते हैं हम 45 डिग्री पर। ठीक है, तो साइन 2 गुणा 45 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2। इससे ये कट जाएगा अंडर रूट 2 बार, तो 1 बराबर अंडर रूट 2। समीकरण सेटिस्फाई नहीं हुई। अब फिर से साइन 2a बराबर 2 साइन a, 30 डिग्री को ले लेते हैं। तो साइन 2 गुणा 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। और साइन 60 का मान क्या होता है अंडर रूट 3 बटा 2 और साइन 30 का मान 1 बटा 2। समीकरण सेटिस्फाई नहीं हो। अब हम ले लेते हैं 0 डिग्री। साइन 2a बराबर 2 साइन a काय पे लेंगे 0 डिग्री पर। साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 साइन 0। तो साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होता है 0 और 2 गुणा साइन 0 का मान 0, 0 बराबर 0। समीकरण सेटिस्फाई हो गई। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन a का मान 0 डिग्री पर समीकरण सत्यापित हो जाएगी। आपका अगला सवाल है, ये ओके है स्टूडेंट। चलो अगला सवाल है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर a। ऑप्शन है इसके A1 B9 C। आज इनको पोस्टर रख दो।
सी है इसका कितना 8 और डी क्या है, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि इस सवाल पे जब हमारी चर्चा हुई थी तो हम आपको बता चुके हैं कि sec माइनस 10 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर ये वाले आ जाते हैं तो इन पर जो संख्या आगे लिखी हुई है वही उत्तर आएगा। यानी इसका उत्तर कितना आने वाला है 9, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन इस उत्तर 9 कैसे आएगा, बाय द चांस अगर ये 2 नंबर में सवाल हल करने को आ गया तो इसको कैसे करेंगे, इसको अपन ऐसे करेंगे, देखो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 को कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा है। थीटा की जगह ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, हम उसी का यूज कर लेंगे। sec स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये माइनस आपके सवाल का tan स्क्वायर ए, इससे ये कट गया, क्या बचा 9 गुणा 1 बराबर क्या आ गया 9। यानी कि अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए जिसमें 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए, और मतलब जहां ये 9 लिखा हुआ है इसकी जगह पे कोई भी संख्या लिखी हो, आपका उत्तर बिना सोच समझौती में लगा देना और सॉल्व करना हो तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं तो ये कहूंगा हो सकता है कि ऐसे का ऐसा ही एग्जाम में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, श्योरिटी नहीं है लेकिन आ सकता है। ठीक है, इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस प्रश्नावली में आपके इस तरीके के लगभग 6 से 7 प्रश्न हैं। कितने? 6 से 7 प्रश्न हैं और लगभग एक जैसे हैं, एक स्टेप पे आकर के। तो मैं उन्हीं की आपको चर्चा पहले किए ले रहा हूं कि प्रश्न में क्या क्या फर्क है, ये बात याद रखना। तो देखो पहला फर्क तो ये है कि आपका है 15 cot a बराबर 8, 15 का भाग लग जाएगा तो cot a बराबर 8/15। अन्य सवालों में और इस सवाल में यही फर्क है। क्या फर्क है कि इसमें जो आपको दिया हुआ था फॉर्म, ये फॉर्म यहां आके बदल गया। ठीक है, आपको सवाल ऐसा मिल सकता है, कैसा? ऐसा। पहली बात, इस फॉर्म में अगर आपको सवाल मिलेगा तो आपको ये वाली फॉर्म बनानी है। एक तो आपका अंतर ये हो गया, एक दूसरा अंतर और आएगा, वो हम सवाल को हल करने के टाइम पे आपको बताएंगे। और एक लास्ट 3 तरीके का आएगा। एक यहां पे ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अगर आपको 3 नंबर में देगा तो सेम सवाल आएगा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और 2 नंबर में देगा तो कोई भी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, उसकी मर्जी है। साइन ए का मान, जैसे कॉट ए दिया है तो टेन ए और साइन ए पूछ ले, टेन ए कॉस ए पूछ ले, कॉस ए साइन ए, 2 पूछेगा। और 3 नंबर में जाएगा तो आपको बाकी ये 5 भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और चौथी जो इसमें संभावना बनती है वो ये बनती है कि आपको मान क्या दिया है कॉट ए का, और वो पूछेगा टेन ए साइन ए कॉस ए कॉट ए, ये पूछेगा। लेकिन कभी कभार थोड़ा घुमा के पूछ दे कॉट ए की जगह कॉट सी का मान या फिर साइन सी का मान, उस दौरान लंब और आधार आपस में चेंज हो जाए, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, वो एक्सेप्शन है, एक ही सवाल है आपकी प्रश्नावली में भी। बाकी सारे सवाल ऐसे ही है कि या तो आपको इस फॉर्म में दिया है सवाल या फिर इस फॉर्म में दिया है, करने का तरीका दोनों का एक ही है। बस यहाँ या तो अगर पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात निकलवाएगा या फिर 2। आपको पूरे निकालना आता है तो 2 तो आराम से निकाल सकते हो। जब आप साइन कॉस टेन कॉसेक सेक के मान निकाल रहे हो तो मैंने बोला साइन और कॉस का निकाल तो आप निकाल ही लोगे 2 का। ठीक है, इस सवाल को कैसे हल करना है इसको हम देख लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस सवाल को लेकर के। क्या दिया था, कॉट ए बराबर 8/15। यहां आपको मैंने जो सूत्र बताया था लाल बटी का, उसका यूज होगा। यहां मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, उसका यूज होगा, उन दोनों का यूज होगा। तो सबसे पहले हम कॉट ए की बात करेंगे। तो कॉट ए यानी कॉट, और कॉट का अगर हम लंब और कर्ण वाले फॉर्मूले से बात करें तो आएगा आधार बटे लंब। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। हम यहाँ पे एक
त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। याद रखेंगे कि हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आप ए कोण की बात कर रहे हो, कॉट ए की बात कर रहे हो, कॉट ए के लिए लंब क्या होगा, ये होगा, और आधार क्या होगा, तो कर्ण तो ये हमेशा ही होता है, पहले ही बता चुके हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और कॉट ए कॉट का होता है आधार बटे लंब। अगर ऐसी बात है तो यहां अपन लिख देंगे आधार बटे लंब, और आधार का मान क्या हो जाएगा 8 और लंब का मान हो जाएगा 15। कोई दिक्कत यहां पे? क्योंकि ये हर प्रकार के अनुपात के लिए सत्य हो सकता है। 8/15 को अगर 16/30 लिख दोगे तो भी उत्तर सेम ही आएंगे, इसलिए हम क्या यूज कर लेते हैं, के का। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या होगा 8 के है ना, हाँ, और बी सी बराबर 15 के। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान हमें पता नहीं है तो ऐसे ही चलने दो, कर्ण का वर्ग, या फिर चूंकि मान ही रख रहे हैं तो रख देते हैं। कर्ण क्या है, एसी, एसी का वर्ग बराबर लंब क्या है, बीसी, और ये क्या है, ए बी का वर्ग। तो एसी का वर्ग बराबर बीसी का मान कितना है अपना 15 के, और ए बी का मान कितना है 8 के। एसी का वर्ग हो जाए 15 का वर्ग होगा 225 के स्क्वायर प्लस 8 का होगा 64 के स्क्वायर। ठीक है, के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एसी हो जाएगा कितना 225 में आप 64 का जब करोगे तो 5 और 4 9 और 6 2 8 और 2 यानी कि 289। एसी का वर्ग हो जाएगा 289 के स्क्वायर। यहां पे हम वर्गमूल लेंगे, तो एसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289 के का वर्ग था, हट गया। हमने पिछले सालों के नहीं लिया था, आप नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, लोड ले रहे हो तो के कोई आपको इफेक्ट नहीं डाल रहा है। और एसी का मान हो जाए 289 होता है 17 का वर्ग 17 के। ठीक है, एसी का मान कितना आ गया 17 के। क्योंकि जब हम वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेने पर प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं आती हैं, और यहाँ पे बात हो रही दूरियों की, और दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम ऋणात्मक वाला मान छोड़ देते हैं। क्योंकि अंडर रूट जब हमने यहाँ लगाया है तो ये प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट यहाँ प्लस माइनस आएगा, और एक 17 प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। दूरियां कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए हम लोग को पहले ही छोड़ दिया। तो एसी का मान कितना आ जाएगा 17 के। हम एक काम करते हैं, इसको नए पेज पे ले चलते हैं, जहां पे हम लिखते हैं एसी बराबर 17 के, ए बी बराबर 8 के, और बीसी बराबर 15 के। हम यहाँ पे नया चित्र बना लेते हैं, ये ए बी और सी, ये कोण, ये 8 के, ये 15 के, और ये 17 के, ये आधार, ये लंब, और ये कर्व। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करना है, हमें बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, तो लाल का एल और कक्का का के, तो लंब बटे कर्ण। और लंब यहां पे कितना है बीसी, और कर्ण क्या है एसी। आप लिखोगे बीसी का मान 15 के, और ये 17 के से के कट गया 15/8।
17। अगर आपने के ना भी ली होती उधर सवाल में तो भी आपका यही उत्तर आता। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। 8k बटे 17k, 8 बटे 17। टेन थीटा लंब बटे आधार, बीसी बटा ए बी। बीसी कितना है? उसके बाद कोसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे लंब, और कर्ण क्या है? एसी, और लंब क्या है? बीसी। ये हो जाएगा 17k बटे 15k, 17 बटे 15। और आपका लास्ट बचता है सेक थीटा। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? एसी, और आधार कितना है? ए बी। और एसी का मान 17 के, इसका मान 8 के, उत्तर हो जाएगा 17 बट्टे 8। ये आपके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। 3 नंबर में आएगा तो सारे निकलवाएगा, 2 नंबर में आएगा तो कोई भी 2 निकलवाएगा। बाकी आपको पाइथागोरस हर सवाल में लगानी है, यहां तक हर सवाल में आना है और यहां तक हर सवाल में आना है। 3 नंबर में ये पूरे सब निकलवाएगा आपसे, और 2 नंबर में आपको एक या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या फिर ये दोनों कुछ भी निकलवाएगा। अब इस सवाल में एक चालाकी चलता है, उसकी हम बात और कर लेते हैं, और वो है कि 2 तरीके के सवाल बोलेगा। या तो बोलेगा, हम इसी का चित्र दोबारा से बना लेते हैं, ए बी सी, ये कितनी थी? 15k, 8k और 17k। अभी इसने क्या निकलवाया था आपसे? साइन ए, याद है? वो अब साइन ए ना निकलवा के निकलाएगा साइन सी। दिया था कॉट ए और मान निकलवाएगा साइन सी का। तब आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, जो आपने गणना इस कोण से की थी, अब कहां से गणना करेंगे? इस कोण से। तब लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा। इसीलिए चित्र बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक बार चित्र बना के लंब, आधार और कर्ण लिख दिए, फिर अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे साइन सी लंब बटे कर्ण, यही तो होगा। लंब अब क्या है? ए बी, कर्ण कितना है? ए सी। उत्तर हो गया 8k बटे 15, 17k। क्या हो गया? 17। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो काम है ना, बहुत रेयर केस में करेगा, जब वो क्वेश्चन को टफ बनाएगा। तो उसको पता है कि छात्रों को पता है कि ए का मान दिया, ए के मान से बाकी सारी गणना करनी है, तो थोड़ा टफ पेपर बनाना होगा तो सी दे देगा, वरना नहीं देगा। एक चीज लास्ट इसमें एक वैरायटी और बची है, जो आपके प्रश्न आया था वो ये आ गया था कि इसी को ले लेते हैं कि 15 कॉट ए बराबर 8 था, और बोला था 10a माइनस 10 सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आप अभी ए और सी में तो वेद समझ गए हो, तो आप ए और सी तो निकाल दोगे, लेकिन आप प्रश्न भी देख लेना, 10a माइनस 10 सी करना है। इस चीज को आप और याद ध्यान दे लेना। मतलब क्या करोगे? आप 10a का मान निकालोगे, 10c का मान निकालोगे। 10a का मान तो आपने निकाला हुआ है, ये रहा। सॉरी, हाँ, इनको थीटा की बजाय ए कर देना है ना, ये सारे ए आएंगे क्योंकि ए था, है ना। तो 10a का मान तो आपने निकाला हुआ है। ऐसे ही आप इस वाली फॉर्म से 10c निकाल लेंगे, और 10c क्या होगा? अगर मैं 10c की बात करूं तो 10c फिर से लंब बटे आधार, और लंब क्या है इसमें? 8k, और आधार क्या है? 15k, 8 बटे 15। अब बस कुछ भी नहीं है,
tan A का मान कितना था 15/8 और tan C का मान 8/15, तो 15/8 माइनस 8/15 एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल मैं कहूंगा और ये सी वाला सवाल थोड़ा कठिन पे पूछेगा, क्योंकि आप गणित बेसिक के विद्यार्थी हो, तो बेसिक में आपको वो यहीं तक लेके जाएगा कि बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, या फिर अगर दो भी देगा तो ए वाले ही देगा, आपको ए का दिया है, तब आपको यहां लंब और आधार आपस में इंटरचेंज नहीं करना है। मेरे ख्याल से आपके पेपर के हिसाब से मैंने सारे प्रश्न ले लिए। जब बचे हुए टाइम में जब हम पेपर हल कराएंगे, तो अगर कोई प्रश्न नया आता है तो उसकी वहां चर्चा कर लेंगे, वरना त्रिकोणमिति के प्रश्न पर्याप्त है। क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने आपको कराया है, कराने को मैं इसके 7-8 प्रश्न करा देता, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब अगले क्लास में जब भी हम, अच्छा अभी तो टाइम है थोड़ा, है ना, तो अभी हम डिग्री वाले सवाल और देख लेते हैं एक बार। ठीक है।